योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे। तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चले तो चलिए शुरू करते हैं। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे। तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर, योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर, 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहाँ वादा था सर? उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। नहीं, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। बता दूंगा आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई, ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? जिहाद को कराना है क्या? कि अगर एक तरफ कुरान रखा हो, एक तरफ जिहाद कम करा हुआ है जिसे कुरान की आयतें पढ़नी पड़ेगी। तो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन किसी को 15 लाख नहीं देंगे। असीम भाई अयोध्या गए हैं क्या? असीम भाई अयोध्या गए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन असीम भाई अयोध्या गए हैं? अयोध्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असीम भाई अयोध्या गए हैं क्या? लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे है। सस्ती अयोध्या गए हैं क्या? अयोध्या गए हैं आप? जब आप अयोध्या इंटर करते ये बात बहुत सही कहा इन्होंने। जिसकी जैसी भावना होती है सामने वाले को भी उसी तरह से दिखता है। जो बातें मोदी ने कही नहीं वो बातें ये मिला जुला के कह दे रहा है। अरे कब कहा था उन्होंने 15 लाख देंगे? उन्होंने कहा था मैं जब नोटबंदी करूँगा तो इतना पैसा निकलेगा कि अगर मैं देशवासियों में बांटूँ तो वो एक के हिस्से में 15 लाख रुपए आएगा। मोदी जी ने ये कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं नोटबंदी करूँगा तो जो काला धन है इतना निकलेगा कि अगर मैं बांटूँ तो 15 लाख रुपए एक के हिस्से में आएगा। एक आदमी की जो भी जनसंख्या है भारत की, एक आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए आएगा। ये कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था मैं बांटूँगा।
अब ये साले कुछ भी मिला जुला के बोल दे रहे हैं, नमक मिर्च लगा के। पेट्रोल 30 रुपये कहाँ से देगा भाई? कौन से देश में इतना सस्ता है? बाहर से खरीद के आता है या घर पे बनाता है क्या पेट्रोल? ये लोग साला कोई बात में दम नहीं रहता, कुछ भी बोलते हैं साले आके डिबेट में। आपको कैसा लगता है, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। आप कमेंट में चाहे तो उल्टा सीधा भी इनको बोल ही सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।